हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि बजट में कई सारे ऐलान होने वाले हैं जिससे आम नागरिकों को, किसानों को और महिलाओं को कई सारे फायदे दोस्तों हो जाएंगे। राशन योजना को लेकर भी बड़ा बदलाव हो गया है और साथ ही कई सारे नए अपडेट हैं जिससे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आयकर में छूट, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, बजट में बड़ी घोषणाओं की संभावनाएं हुई हैं। बदले समीकरणों के बीच सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में खासी उम्मीदें हैं। निम्न और मध्य वर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष लाभ दे सकती है। देखिए, ये बड़ी घोषणाएं हैं जो संभव है, हो सकती हैं। पहला तो आयकर स्लैब। अभी तक बैठकों के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी और मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वाले लोगों को खासा लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, किसान सम्मान निधि की राशि इस बार बजट में बढ़ जाएगी। अभी तक सालाना 6,000 रुपए मिलता है जिसे 10,000 से 12,000 रुपए तक किया जाएगा। कृषि के उत्पादों पर भी दरों को कम करने का फैसला सरकार लेगी, यानी कि बजट में इस बार किसान निधि तो बढ़ना तय है। मजदूर और कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। मनरेगा मजदूरी को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। साथ ही मनरेगा मजदूरी को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी होगा, जिसको लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश है। रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं पर कई सारी चुनौतियां हैं क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है तो साझा बजट जारी होगा जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही युवाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश की मुख्य मांगे हैं। बिहार 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइन्स और 7 मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाने का पैसा मांगा है। वही आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रख रहा है। यानी ये बजट में काफी ज्यादा दबाव बन जाएगा सरकार के ऊपर। अब देखना ये होगा कि क्या क्या लाभ मिलता है। वही दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। भारत के पाकिस्तान जाने के आसार नहीं है। बीसीसीआई दुबई या फिर श्रीलंका में मैच कराने के लिए आईसीसी से अपील कर सकता है। जी हां, फरवरी 2025 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई या फिर श्रीलंका में कराने के लिए आईसीसी से कहेगा। वही घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुत्ते ने काटा, पिता शिकायत करने गए तो मालिक ने डांट कर भगाया। थाने में तहरीर दी गई है। लखनऊ के पीजीआई इलाके के एक कॉलोनी में पालतू कुत्ते ने एक 7 साल के बच्चे को काटा है। वही लखनऊ की सिंगर ने स्टार बनते ही पति को छोड़ा, प्रेमी के साथ लिव इन में रहने लगी। 9 साल तक ड्राइवरी करके दिलाई थी तरक्की। हालांकि जैसे ही तरक्की मिली, फेमस हुए, सिंगर स्टार बनते ही पति को छोड़ा है। वही रील का चस्का इस प्रकार चढ़ा कि वाराणसी में रील बनाने में 3 दोस्तों की मौत हो गई। 100 की स्पीड से बाइक लहरा रहे थे, तभी सामने से बस आ गई। विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी में रील बनाने के चक्कर में 3 लड़कों की मौत हुई है। वारंट के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का सुल्तानपुर की अदालत में सरेंडर, मिली राहत, कोर्ट ने मंजूर की है जमानत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें राहत देते हुए अदालत ने 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। वह यूपी के 1,000 मकान तोड़ने की तैयारी है। कई बड़े बंगले भी ध्वस्त होंगे। बुलडोजर एक्शन से पहले लगाए गए हैं लाल निशान। यूपी की राजधानी लखनऊ में एलडीए ने 1,000 मकानों पर लाल निशान लगाया है। एलडीए अब इन मकानों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। एलडीए की इस कार्रवाई में कई बड़े बंगले और अपार्टमेंट भी शामिल है। वही 1 घंटा कैंडी क्रश खेला, 26 मिनट फोन पर बात की। क्लास में गेम खेल रहे थे गुरुजी, तभी पहुंच गए डीएम और सस्पेंड कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में डीएम निरीक्षण में एक टीचर क्लास में गेम खेलते मिले। डीएम एक्शन लेते टीचर को सस्पेंड किया है। वही आवासीय योजनाओं के लिए योगी सरकार करने जा रही है ये काम, मिलेगी कई सारी सुविधाएं। यूपी की योगी सरकार शहरों में आवासीय योजनाओं को लाने के लिए मानक बदलने जा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कॉलोनियां बसाने के लिए 12 से 45 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता होगी। आपको बताते चले, स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, सामुदायिक भवन, क्लब, पार्क आदि इसमें होगा। यूपी में भी पंचकुला मॉडल लागू करने के लिए भवन विकास उपविधि में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम शुरू होगा। पार्कों के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, पार्टी बैठक में एक सुर में बोले कांग्रेस नेता। दोस्तों, जिला पार्टी अध्यक्षों ने कहा कि पार्टी को भविष्य में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए और आगामी विधानसभा अपने दम पर लड़ना चाहिए। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी जिसमें ये बातें कही गई हैं। तो योगी सरकार ने एक और ऐलान कर दिया है। कृषि श्रमिकों को दिया है तोहफा। न्यूनतम मजदूरी 182 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी हुई है, अब मिलेगा इतना रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 182 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की है।
प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब मजदूरी 6,162 रुपए प्रतिमाह तथा 237 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। इससे पहले 26 मई 2023 को प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी 5,980 रुपए था और प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 230 रुपए निर्धारित की गई थी। ताजमहल को शिव मंदिर बताने वाले मुकदमे पर कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई से मांगा गया है जवाब। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा दायर वाद में ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय बताया गया है। इस वाद में जूनियर डिवीजन 6 शिखा सिंह के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में सभी पक्षों के न उपस्थित होने के कारण अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित किया गया है, जिसमें एएसआई से जवाब मांगा गया है। हिंदू रीति के बिना विवाह हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला लिया कि हिंदू रीति के बिना विवाह हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, ई पॉस मशीन से राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी बंद हो गया है। हटाया गया है ई-केवाईसी का ऑप्शन। कार्ड धारक परेशान है। राष्ट्रीय खाद्य और रसद विभाग ने गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश के सभी राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। दावा था कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को जुलाई का राशन नहीं मिलेगा, लेकिन ई-केवाईसी में सर्वर से लेकर कोटेदारों के विरोध के चलते प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। पूरे प्रदेश में राशन का वितरण बिना ई-केवाईसी के ही किया जा रहा है। जुलाई महीने में राशन वितरण साथ ही केवाईसी का काम चलाने का आदेश है, लेकिन सर्वर की दिक्कतों से राशन वितरण और ई-केवाईसी साथ साथ नहीं हो पा रहा। ऐसे में विभाग ने ई-केवाईसी के ऑप्शन को ई-पॉस मशीन से हटा दिया है। अब राशन वितरण के बाद ई-केवाईसी का ऑप्शन काम करेगा, यानी कि 25 जुलाई तक राशन मिलेगा। उसके बाद आप जाकर ई-केवाईसी करा पाएंगे। राशन वाले टाइम पर यानी 25 जुलाई तक ई-केवाईसी नहीं होगी। दोस्तों, मुफ्त राशन लेने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि संचालक ने इतने हितग्राहियों को बांट दिया है सड़ा चावल, मचा है बवाल। अगर आप भी राशन लेने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना में सरकारी राशन की दुकानों पर गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में घोर लापरवाही सामने आई है। शासकीय राशन दुकान ने सड़ा हुआ चावल बांटा है। इससे कई लोग बीमार भी हो गए। लगभग 10 परिवारों को सड़ा हुआ चावल बांटा गया है। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल आपको बताते चले कि भीषण बारिश की वजह से 2 जिलों में कल तक बंद रहेगा स्कूल। 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस जिले में 13 जुलाई तक की छुट्टी की गई है। डीएम ने जारी किया है आदेश। बारिश के चलते यूपी की नदियां इन दिनों उफान पर हैं। नदियों में पानी भर जाने के कारण आसपास के गांव भी उसके चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के चलते कई रास्ते भी पूरी तरह से टूट गए हैं। यही कारण है कि 11 जुलाई को पीलीभीत में लगातार चौथे दिन स्कूल की छुट्टी हुई है। इसके अलावा शाहजहांपुर में 13 जुलाई तक 8वीं तक के परिषदीय स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। डीएम के निर्देश के बाद बीएसए ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है। और आपको बता दें कि डीएम ने अपने आदेश में कहा कि बाढ़ को देखते हुए 13 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। वही यूपी में बिजली चोरी की तो अब खैर नहीं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को दिया है बड़ा टास्क। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सभी बिजली कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में बिजली चोरी पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके साथ नया टास्क भी दिया है। अपने इलाके में वसूली का निर्देश दिया है। दोस्तों, अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। 30 साल बाद दिखा है रौद्र रूप। अयोध्या में सरयू नदी का जल स्तर लगातार खतरे के निशान को पार कर गया है। अब बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। इसलिए अगर आप नदी वगैरह किनारे जा रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। नेपाल के गिरजा और शारदा बैराज में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दोस्तों, अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड बकाया है तो पर्सनल लोन से आप इसको चुकाइएगा, पर बकाया के मुकाबले कम ब्याज देना पड़ता है और जरूरत के हिसाब से आप अपना कार्ड चुनिएगा। आजकल फैशन चल गया है क्रेडिट कार्ड लेने का, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का, लेकिन जब वही क्रेडिट कार्ड का पैसा ज्यादा हो जाता है आपके ऊपर भारी पड़ने लगता है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड हो गए हैं और इससे खर्च एक साल में 17% बढ़कर 1,65,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यदि आपके क्रेडिट कार्ड का बकाया बहुत ज्यादा हो गया है और चुकाने में दिक्कत आ रही है तो पर्सनल लोन ले लीजिएगा और इसे चुकाने में बेहतर रणनीति बनेगी। दरअसल आपको हम समझा देते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, पर्सनल लोन भी महंगा होता है लेकिन ये क्रेडिट कार्ड बकाया के मुकाबले सस्ता होता है, क्योंकि इनकी ब्याज दर 10.5 से लेकर 20% तक होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड का बकाया जो है वो 40% तक होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि समझदारी के साथ खर्च करिए, वरना पैसा फंसता चला जाएगा। और हो सके तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें ही ना, क्योंकि इतना लोन इतना आपका बकाया हो जाएगा कि आप इसे चुकाते रह जाएंगे। दोस्तों, अनंत राधिका की शादी के मेहमान खाएंगे काशी की स्पेशल चाट, क्षीर सागर की मिठाई, चौक का पान। रिसेप्शन में बनारसी गली बनेगी। 30 कारीगर पहुंचे हैं मुंबई। जी हां, बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से शादी करने जा रहे हैं। मुंबई में हो रही इस शाही शादी में मेहमानों को बनारस का जायका मिलेगा। अंबानी फैमिली के खास मेहमान बनारस के चौक का मशहूर पान, गोदौलिया की स्पेशल चाट और क्षीर सागर की मिठाइयों का लुत्फ उठाएंगे। 13 जुलाई को रिसेप्शन में एक गली होगी, वो बनारसी गली होगी।
थी, जिस गैलरी में 4-4 वैरायटी की चाट, मिठाई, पान, वाराणसी के 30 कारीगरों की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। दरअसल काशी में जाकर नीता अंबानी ने चाट खाई थी, उसके बाद ऑर्डर दिया है। यूपी में 12 जिलों में 800 गांवों में बाढ़ आ गई है। 24 घंटों में 32 मौतें हुई हैं। आज 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में मानसून जो है वो कमजोर पड़ा है और कल के दिन 59 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं ऑरेंज अलर्ट कहां पर है और येलो अलर्ट कहां पर है। यूपी के टॉप बारिश वाले जिले देख लीजिए। वाराणसी में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है पिछले दिनों, गाजीपुर में 47, कानपुर में 35, अयोध्या में 17 और बलिया में 16। तो दोस्तों फिर विवादों में आ गया है बिग बॉस OTT 3। घर में घूमता दिख रहा है सांप, कुछ ही दूरी पर लव कटारिया को हथकड़ी से बांध रखा था। जी आप फुटेज में देख सकते हैं। बिग बॉस OTT 3 बीते कई दिनों से विवादों में है। कभी रणवीर शौरी द्वारा सरेआम सिगरेट पीने से विवाद हुआ, तो वहीं अरमान मलिक द्वारा विशाल को थप्पड़ मारने पर कोई एक्शन ना लेने से फैंस नाराज हुए। अब बिग बॉस हाउस में एक टास्क के दौरान सांप नजर आया है। जिस जगह सांप दिखा वहां चंद मीटर की दूरी पर लव कटारिया को 12 घंटे तक हथकड़ी से बांधा गया था। सांप का वीडियो सामने आने के बाद शो के फैंस मेकर्स पर लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।